फिर फंस जाऊंगा। यदि स्वयं भगवान कृष्ण आकर के मुझे शपथ दे दे कि उनकी माया मुझे नहीं घेरेगी, तो मैं वचन देता हूं कि मैं अवश्य ही जन्म धारण कर देता हूं। तो वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने उस गर्भस्थ शिशु को वचन दिया और तब वह बालक जन्म लिया। उसके पश्चात जो है उस बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वह घर को त्याग करके वन की ओर गमन करने लगा। जैसे गमन कर ही रहा था कि वेद व्यास जी कह रहे हैं, यम प्रवर्जन्ते मनुपेत्यमपेत्य कीर्त्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरणो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कहा कि हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको। सूजी कह रहे हैं कि एक समय की बात है कि वेद व्यास जी अपने आश्रम में बैठ करके विचार कर रहे थे कि आगे जो कलयुग आने वाला है उस युग में मनुष्यों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी। ऐसे विचार करके उन्हें वेद मीमांसाओं की संरचना की और वेद मीमांसाओं की संरचना करके उन्होंने जो है वेद के 4 भाग की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद 17 पुराणों की संरचना कर दी। परंतु उनको जो मन में व्यथा थी वह शांत नहीं हुई। व्यग्रचित थे। व्यग्रचित होते हुए, दुखी होते हुए अपने आश्रम में जब बैठे हुए तो उसी समय जो है देव ऋषि नारद जी वहां पहुंच गए। अभिवादन किया, एक